खुदावंद यीशु अल मसीह के खूबसूरत नाम में तमाम नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं गवाही टीवी चैनल के ज़रिए खुदावंद का कलाम आप सब तक पहुँचा सकूँ। मेरा टॉपिक खुदावंद यीशु अल मसीह का जी उठना है। आए हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 28वां बाब और उसकी 5वीं से 7वीं आयत है। पाक कलाम में यूं मरकूम है, फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था। हम जब खुदावंद यीशु अल मसीह के बारे में ये हवाला पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि खुदावंद यीशु अल मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने बड़े बड़े मौजज़ात किए और इसके बाद यहूदियों ने और रूमियों ने अपनी हुकूमत के ख़तरे को समझते हुए कि यीशु अल मसीह हमारी हुकूमत के लिए ख़तरा है, उन्हें मसलूब कर दिया। और जब मसलूब कर दिया तो यहाँ पर हम इस हवाले में पढ़ते हैं कि जब यीशु अल मसीह को दफन किया गया तो सब्बत के पहले रोज़ यानी तीसरे दिन यीशु अल मसीह के मसलूब होने के तीसरे दिन कुछ औरतें कब्र पर गईं ताकि वो यीशु अल मसीह पर खुशबुएं लगा सकें। यीशु मसीह की कब्र पर खुशबुएं लेकर गईं तो जब हम देखते हैं कि वो गईं तो वहां पर कब्र से पत्थर हटा हुआ था और फरिश्ते ने उनको ये बोला कि देखो ये जगह जहां खुदावंद पड़ा था वो यहां पर नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। अगर हम देखें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ है, सबसे बड़ी खबर है। बिली ग्राहम जो कि बहुत बड़े खुदावंद के अजीम खादम थे, उन्होंने ये फरमाया कि ये हवाला जो है ये ग्रेटेस्ट न्यूज़ इन द वर्ल्ड है। और उन्होंने कहा कि मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब इसकी 6ठी आयत जो है, अगरचे मसीह का जी उठना प्रूव्ड है इसके मुताबिक, लेकिन अगर तारीख चाहे साबित इस बात को नहीं करती है, चाहे कोई और प्रूव मिले या ना मिले, लेकिन मैं इस बात को इसलिए मानता हूं क्योंकि ये खुदावंद के कलाम में लिखी है और ये खुदावंद का कलाम जो है ये इल्हाम है, इसलिए हम इस बात को मानते हैं। यीशु अल मसीह का जी उठना यरूशलेम में तकरीबन 2000 साल पहले मसीह खुदा का जिंदा होना इंसान की तारीख का इंतहाई हैरत अंगेज वाक़या है, क्योंकि मसीह गैर फानी बदन से जी उठा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी दुनिया के अंदर चाहे नबियों ने जैसे एलिया ने मुर्दा जिंदा किया, एलिशा ने मुर्दा जिंदा किया, लेकिन वो सब फानी बदन के साथ जिंदा हुए, क्योंकि जब वो जिंदा हुए तो थोड़े वक्त के बाद वो फिर कब्र के अंदर चले गए। लेकिन यीशु अल मसीह ऐसा खुदा है जो जिंदा हुआ और फिर वो कब्र के अंदर नहीं गया, बल्कि मुकाशफा यूहन्ना अरफ का मुकाशफा उसकी पहले बाब की 17वीं और 18वीं आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु अल मसीह इसमें फरमाते हैं कि मैं अव्वल और आखिर हूं और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल अबाद जिंदा हूं और मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। इसमें यीशु अल मसीह फरमाते हैं कि मैं अब्दुल अबाद जिंदा हूं। अब्दुल अबाद का मतलब है कि अबद तक, हमेशा तक, इसमें वक्त का तयन नहीं है। यीशु अल मसीह हमेशा के लिए जिंदा है। यीशु अल मसीह का मुर्दों में से जी उठना मजहब में एक अजीम इनकलाब है, जिससे इंसान के दुश्मन मौत को, जिसने हर एक इंसान पर कब्जा किया, जिसने हर एक इंसान को हरा दिया, यीशु अल मसीह ने आकर दुश्मन मौत को हमेशा के लिए शिकस्त दे दी। और बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल खतूत में फरमाते हैं, ए मौत तेरा डंक कहां रहा और ए कब्र तेरी फतह कहां रही, क्योंकि यीशु अल मसीह कब्र और मौत पर फतह पाकर कब्र में से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और यह हमारे लिए मसीहियों के लिए बहुत बड़ी गवाही है और यही मसीहियत का कॉर्नर स्टोन है जिस पर मसीहियत की बुनियाद है, और यही मसीहियों के लिए गारंटी ऑफ हेवन और इटर्नल लाइफ है। क्योंकि पौलुस रसूल कहते हैं कि अगर मसीह यीशु मुर्दों में से नहीं जी उठा तो हमारा मुनादी करना बेफायदा है। इस तरह से हम देखते हैं कि मसीहियों का ईमान मसीह यीशु का जी उठने पर यह बुनियादी बात है।
मुर्दों में से जी उठना यीशु मसीह का ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। मौत जो थी इसने हर एक इंसान पर हुक्मरानी की। हम देखते हैं बहुत से बादशाह आए, बहुत से हुक्मरान आए और ऐसे लोग भी आए जिन्होंने खुदाई का दावा किया, लेकिन वो भी एक वक्त आया कि उनको भी मौत ने अपने शिकंजे में ले लिया और वो कब्र के अंदर चले गए। लेकिन जब यीशु मसीह आए तो उनके दावे भी आज तक जिंदा हैं और वो खुद भी जिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने मौत पर फतह पाकर, और यूहन्ना को उन्होंने मुकाशफा में बताया कि देख मैं अब्दुल अबाद तक जिंदा हूं। इसलिए यीशु मसीह सिर्फ 1 साल तक नहीं, 1 सदी तक नहीं, 100 साल तक नहीं, 1000 साल तक नहीं, बल्कि अबद तक जिंदा है। हालेलुया, यीशु मसीह हमेशा तक जिंदा है और अब उस पर मौत नहीं आने की। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे तो उन पर मौत आएगी, लेकिन यीशु मसीह पर दोबारा मौत नहीं आने वाली, क्योंकि उन्होंने कहा कि मौत और आलमे अरवाह का इख्तियार मेरे पास है। सो इख्तियार यीशु मसीह के पास है, इसलिए दोबारा मौत यीशु मसीह पर नहीं आ सकती। हम देखते हैं कि यूहन्ना के पास जब यह पैगाम दिया गया तो यूहन्ना से बदसलूकी की जा रही थी। जब यीशु मसीह उसे फरमाते हैं कि खौफ ना कर, तो उससे के साथ यह बदसलूकी की जा रही थी, और जब बदसलूकी की जा रही थी तो तब यीशु मसीह उसके पास आ खड़े हुए और उसे बोला कि खौफ ना कर, क्योंकि मैं अब्दुल अबाद जिंदा हूं। आज भी अगर आपके साथ मेरे अजीज भाइयों और बहनों बदसलूकी की जा रही है तो यकीन कीजिए खुदावंद का यह कलाम आपके साथ भी है कि खौफ ना करो, क्योंकि मैं अब्दुल अबाद जिंदा हूं। हमारी ये उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह पर है। और आज जितने भी लोगों से बदसलूकी की जा रही है वो यकीन करे कि खुदावंद जी उठा है और उनको खौफ करने की जरूरत नहीं। ये आज के ईमानदारों के लिए उम्मीद और तसल्ली का बायस है। मसीह यीशु का जी उठना हर ईमानदार के लिए तसल्ली और उम्मीद का बायस है। खुदावंद यीशु मसीह मौत पर फातेह है। मौत की 3 अक़साम हैं, एक जिस्मानी मौत है, एक रूहानी मौत है और एक अब्दी मौत है। यीशु मसीह ने तीनों अमवात पर फतह पाकर और ऐलान किया कि ए मौत तेरा डंग कहां रहा और ए कब्र तेरी फतह कहां रही। सो हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि दुनिया के जितने भी नबी पैगंबर आए थे उन सब पर मौत वारिद हुई, लेकिन यीशु मसीह पर मौत जो आई थी वो हमारे गुनाहों की वजह से आई थी। हम देखते हैं कि दुनिया की कब्रों पर जब हम जाते हैं तो वहां पर मोटे मोटे लफ्जों में लिखा होता है तारीख वफात, यहां से लेकर यहां तक इसकी पैदाइश और मौत की तारीख है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जब यीशु मसीह की कब्र पर हम जाते हैं या देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह यहां पर नहीं है, ही इज नॉट हियर, ही इज राइजन। यानी जो फरिश्ते ने यीशु मसीह के बारे में इल्फाज कहे थे वही इल्फाज उस कब्र में लिखे गए हैं। यह दुनिया की वाहिद कब्र है जिसके अंदर यह लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जी उठा है, वो इस कब्र में नहीं है। इब्तदाई चर्च ने जब यीशु मसीह के बारे में मुनादी की तो उनकी मुनादी का बुनियादी जो नुक्ता था वो यही था कि यीशु मसीह जी उठा है, और यीशु मसीह के जी उठने पर ही वो मुनादी करते थे। और इसी वजह से उनके जी उठने की उम्मीद ये थी कि यीशु मसीह जी उठा इसलिए हम भी जी उठेंगे, तो उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी। मसीह यीशु का जी उठना दुनिया का सबसे बड़ा मौजज़ा है। शैतान को लगा कि यीशु मसीह को खत्म कर दिया है मैंने, तो उसका काम भी खत्म हो चुका है। लेकिन अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह जिंदा हुए तो तभी तो क्रिश्चियनिटी का काम शुरू हुआ था, तभी तो उनको एक ऐसा सबूत मिल गया था कि उन्होंने सभी लोगों के पास जाकर मुनादी की। और यीशु मसीह ने अपने आप को पहले शागिर्दों पर जाहिर किया, फिर 3000 लोगों पर जाहिर किया, और इस तरह बहुत से मसीहियों पर यीशु मसीह जाहिर होते रहे और फिर 40वें दिन आसमान पर चले गए। खुदाम यीशु मसीह ने अपने जीते जी दावा किया था कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। लेकिन जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो लोगों ने एतराज किया कि इसने तो मुर्दों को जिंदा किया है, यह बहुत से मौजज़े करता रहा है, लेकिन यह खुद मसलूब होकर जान दे चुका है, अब इसका क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह तीसरे दिन कब्र में से जी उठे, और जब वो दफनाए गए तो उन्होंने सिर्फ यीशु मसीह को नहीं दफनाया, बल्कि जब यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, तो उन्होंने जिंदगी को दफनाया। जब जिंदगी को दफनाया गया तो वो दफन ही नहीं रही, बल्कि कब्र का सीना फाड़ के वो बाहर आ गया। हालेलुया, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो इस बड़े रेवलेशन के लिए। सो हम देखते हैं यीशु मसीह की जिंदगी में
جب وہ اس دنیا میں تھے تو انہوں نے بہت بہت بڑے معجزے کیے. یسوع المسیح پانی پر چلتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان پانی پر نہیں چلتا. ہاں خدا نے ایسے معجزات کیے کہ پانی 2 ٹکڑے ہو گیا اور اس میں سے موسیٰ اور اس کی قوم گزر گئی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صرف یسوع المسیح ایسا ہے جو پانی کے اوپر چلا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پانی اگر کوشش بھی کرتا تو وہ اسے نہیں ڈبو سکتا تھا, کیونکہ پانی تو اس میں خود ڈوبا ہوا تھا. میرے عزیزو, ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح کو پانی نہیں ڈبو سکا, اور یہ اس کا معجزہ دیکھ کر شاگرد بہت زیادہ حیران ہوئے. پھر یسوع المسیح نے مردوں کو زندہ کیا, پھر یسوع المسیح نے اندھوں کو آنکھیں دی اور بڑے بڑے معجزے کیے. تو یہاں پر جب یسوع المسیح بڑے معجزے کرتے تھے تو لکھا ہے کہ لوگ تعجب کرتے تھے, اور تعجب کے لیے جو یونانی کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے منہ کے کھلے کا کھلا رہ جانا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع المسیح نے معجزات کیے تو لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے. یسوع المسیح نے جان دی تو لکھا تب بھی صوبیدار نے تعجب کیا اور اقرار بھی کیا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے, اور تعجب کرتا رہ گیا کہ اس کی اتنی جلدی موت کیسے ہو گئی. اس کا بھی منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. لیکن میرے عزیزو, جب تیسرا دن آیا تو یسوع المسیح قبر میں سے باہر آیا اور قبر کا بھی منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کہ جتنے بھی انسان میرے اندر آئے تھے میں نے ان کی ہڈیوں کا سرما بنا دیا ہے, لیکن یہ کون ہے جو مجھ پر بھی فتح پا کر باہر چلا گیا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یسوع المسیح نے صلیب پر جان دی تو ہم دیکھتے ہیں کہ چٹانیں تڑک گئیں, پہاڑوں پر, زمین پر زلزلہ آ گیا, سورج نے اپنا منہ چھپا لیا, پہاڑ اس لیے لرزے اور چٹانیں اس لیے تھڑکی کیونکہ وہ اپنے خالق کو دیکھ رہی تھی جان دیتے ہوئے, کیونکہ ان کے خالق نے انہیں پیدا کیا تھا اور اب وہ ان پر اپنی جان دے رہا تھا. سورج اس لیے چھپ گیا کیونکہ اس کو روشنی دینے والا یسوع المسیح تھا اور اس نے اپنی جان دی تھی. لیکن جب یسوع المسیح نے اپنی جان دی تو لکھا ہے کہ چٹانیں تڑک گئیں اور قبروں کے منہ کھل گئے. ہم دیکھتے ہیں اور وہاں پر لکھا ہے کہ مردے جی اٹھے لیکن قبر کے اندر اپنی اپنی قبر کے اندر پڑے رہے. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب زلزلہ آتا ہے, چٹانیں تڑکتی ہیں تو اموات ہوتی ہیں, لیکن یسوع المسیح نے جب اپنی جان دی تو مردے زندہ ہوئے, مردوں میں زندگی آ گئی. یسوع المسیح مردگی کو زندگی میں تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 54 آیت میں لکھا ہے کہ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. موت کا ڈنگ مسیح یسوع المسیح نے لے لیا تھا. یسوع المسیح نے مر کر موت پر فتح حاصل کی اور اس کا ڈنگ اس میں سے لے لیا. اگر ہم ایک مدھو مکھی ہے, مکھیوں کی ایک قسم ہے, اگر ہم اسے دیکھتے ہیں تو وہ جب ایک دفعہ کسی انسان کو یا کہیں بھی ڈنگ لگا لیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسری دفعہ ڈنگ نہیں مار سکتی. اسی طرح جو مسیحیوں کے لیے موت ہے وہ ڈنگ نہیں رہی, بلکہ مسیحیوں کے لیے موت یسوع المسیح کے ساتھ جا ملنا ہے. مسیحیوں کے لیے موت اب نقصان نہیں, جیسے پولس رسول فرماتے ہیں کہ مرنا میرے لیے نفع ہے اور جینا میرے لیے مسیح ہے. موت مسیحیوں کے لیے اب نقصان نہیں بلکہ یہ نفع ہے. خدا نے نبیوں سے بھی کہا کہ تم جتنے مرضی معجزے کر لو لیکن ایک دن تمہیں قبر کے اندر جانا ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سے نبی اور پہلوان آئے. اس کے بارے میں ایک شعر بھی میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا. کریں یاد کس کس کو روئیں, کریں یاد کس کس کو روئیں, ان آنکھوں نے دیکھے سما کیسے کیسے, نہ سہراب باقی رہا ہے نہ رستم, زمین کھا گئی پہلوان کیسے کیسے. اس دنیا میں جتنے بھی بڑے پہلوان اور حکمران آئے موت نے ان کو نہیں چھوڑا, لیکن یسوع المسیح نے جب موت اپنے اوپر لی تو وہ موت پر فتح پا کر اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوئے. یہی ہمارے لیے آج عید قیامت المسیح کا پیغام ہے. خداوند یسوع المسیح جب زندہ ہوئے تو لکھا ہے کہ مردے قبروں سے باہر آئے اور تب ان لوگوں نے, ان کے رشتہ داروں نے ان کو دیکھا جو اس وقت زندہ تھے, ان کے رشتہ دار ان مردوں کو انہوں نے دیکھا. ہمارے لیے بھی یہی امید ہے کہ جب یسوع المسیح آسمانوں سے ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے تو ہم جو خاک ہیں اور خاک میں مل جائیں گے, لیکن اگر ہم یسوع المسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم جب قبر میں جائیں گے, لیکن یسوع المسیح جب ہمیں لینے
के लिए आएगा तो कब्र अपने मुर्दे दे देगी, मौत अपने मुर्दे दे देगी, समुंदर बाइबल में लिखा है कि अपने मुर्दे दे देगा, और फिर हम यीशु अल मसीह के साथ आसमान में जाएंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि इकलौता बेटा जो यीशु अल मसीह है वो अब बाप की गोद में है। गोद का मतलब कुर्बत है। मैं यहां पे ये क्लियर करता चला जाऊं, यूनानी में गोद का मतलब जो है वो कुर्बत है, यानी इकलौता बेटा जो बाप की कुर्बत में है। तो हम देखते हैं मौत ने यीशु अल मसीह को गोद में भेजा, लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह ऐसी कुदरत रखता है कि वो गोद से निकलकर खुदा बाप की गोद में चला गया। हालेलुया। खुदावंद यीशु अल मसीह के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं जो हम सबका जिंदों का और मुर्दों का खुदा है। यीशु अल मसीह जब जिंदा हुए तो उसने साबित किया कि वो जिंदों का खुदा है, और जब वो मरे तो उसने साबित किया कि वो मुर्दों का खुदा है। हम देखते हैं कि जब हम काइन के बारे में देखते हैं, हाबिल के बारे में देखते हैं, बहुत लोगों के, नबियों के और तमाम इंसानों के बारे में देखते हैं, तो वो सब के सब मर गए, लेकिन और कोई भी उनमें से मौत पर फाते नहीं हो सका, लेकिन वाहिद यीशु अल मसीह है जिसने मौत पर फतह पाई। हमारे लिए, मसीहियों के लिए यह फख्र की बात है कि हम यीशु अल मसीह पर ईमान रखते हैं। लोग कहते हैं कि यीशु अल मसीह की एक कब्र यरूशलेम में है, वो खाली है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एक कब्र यीशु अल मसीह की और है और वो खाली है। यीशु अल मसीह जब इस दुनिया में आएंगे तो वो उस कब्र में दफन होंगे। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखें, दुनिया की कब्रें जो हैं वो बड़ी पड़ी हैं, या तो हड्डियां हैं उनमें, तो या फिर मुर्दे उनमें पड़े हुए हैं। लेकिन यीशु अल मसीह के बारे दो कब्रों का कहा जाता है, लेकिन वो दोनों कब्रें ही खाली हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह की तारीफ हो। यीशु अल मसीह जिंदा है। हालेलुया। हम मसीहियों के लिए और इब्तदाई मसीहियों के लिए भी यही उम्मीद थी, और आज हमारे पास भी यही उम्मीद है। हमें ईमान के साथ अब दूसरे लोगों के पास जाना है और उनको बताना है कि यीशु अल मसीह जी उठा है। लोगों की उम्मीद, अब वो परेशान है। हर कोई, दुनिया के इंसान जिंदगी को पाने के लिए और हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए, कोई तो मेडिकल रिसर्च कर रहा है, कोई किसी तरह रिसर्च कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं तो खुदावंद यीशु अल मसीह के पास आएं। खुदावंद यीशु अल मसीह आपको हमेशा की जिंदगी दे सकता है। खुदावंद यीशु अल मसीह ही ऐसी शख्सियत है जिस पर ईमान लाकर हम अब्दी मौत से बचकर अब्दी जिंदगी के अंदर दाखिल हो सकते हैं, और खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान लाने से ही हम दूसरी मौत जो कि अब्दी मौत है उससे अपना बचाव कर सकते हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह के जी उठने से हम भी जी उठते हैं। पौलुस रसूल कहता है कि जब यीशु अल मसीह मुआ तो उसके साथ हम भी मुए, लेकिन जब यीशु अल मसीह जी उठा तो उसके साथ हम भी जी उठे। हमारे पास यह बहुत बड़ी उम्मीद है कि हम जी उठे हैं। जब हम यीशु अल मसीह आसमान पर गए तो उन्होंने रूहुल कुद्स हमारे लिए भेजा, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोमियो के खत के अंदर लिखा है कि खुदा बाप ने खुदावंद यीशु अल मसीह को उसी रूह के वसीले से जिंदा किया जो कि रूहुल कुद्स है, खुदा की रूह है, और उसी रूह के वसीले से खुदा हमें भी जिंदा करेगा। लेकिन शर्त यह है कि हमें खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान रखना है। जब हम खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान रखेंगे, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आएंगे, तो खुदा बाप उसी रूह के जरिए से, जिस रूह के जरिए से उसने मुर्दों में से यीशु अल मसीह को जलाया, उसी रूह के जरिए से वो हमें जलाएगा। जब यीशु अल मसीह जी उठे तो कब्र पर जो पत्थर धरा हुआ था, हम देखते हैं कि वो बहुत वजनी था, क्योंकि औरतें कह रही थी कि हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि फरिश्ते ने उस पत्थर को हटाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर दुनिया के कुल पहाड़ भी यीशु अल मसीह की सलीब पर लाकर रख दिए जाते, तो यीशु अल मसीह ने जब उठना था तो वो पहाड़ भी हट जाते, क्योंकि यीशु अल मसीह में ऐसी कुदरत है कि वो पहाड़ों को भी मैदान कर सकता है, और वो पहाड़ों को भी उनकी जगह से दूसरी जगह कर सकता है। उसने तो अपने ईमान रखने वालों को कहा कि अगर तुम्हारा ईमान हो राई के दाने के जितना, तो अगर तुम पहाड़ से कहो कि एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, तो वो एक जगह से मूव होकर दूसरी जगह पे चला जाएगा। यीशु अल मसीह ताकत रखता है इस बात की। जब यीशु अल मसीह दुनिया के अंदर, यीशु अल मसीह के जी उठने के बारे में बहुत से सबूत पाए जाते हैं। सबसे बड़ा सबूत यीशु अल मसीह के शागिर्दों ने जो किताबें लिखी हैं, बाइबल मुकद्दस गॉस्पल्स लिखी हैं, वो हैं हमारे पास। ये खुदा का इल्हाम है और रूहुल कुद्स की हदायत से लिखा है। हम देखते हैं कि जब औरत
औरतें यीशु मसीह की कब्र पर गईं तो उन्होंने यीशु मसीह को जिंदा पाया। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि जाओ पतरस और दूसरे शागिर्दों को बताओ कि मैं जिंदा हो चुका हूं और तुमसे पहले गलील को जाने को हूं। दुनिया में कोई ऐसा शख्स आज तक नहीं आया था जिसने ये दावा पहले किया हो कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा और फिर ये दावा किया हो कि मैं जिंदा होकर तुमसे मिलूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने ये दावा किया। आज भी उसने बहुत यानी कि दावे किए और उसके दावे जिंदा हैं और वो पूरे कर रहा है अपने दावे, लेकिन दुनिया के लोग अपने दावे पूरे नहीं कर सके। मेरे अजीजों, हमारे पास यीशु मसीह के बारे में बहुत बड़ी उम्मीद है। वो जिंदा हो चुका है, वो हमें भी जिंदा करेगा, लेकिन हमें उस पर ईमान लाने की जरूरत है। और जब हम उस पर ईमान लाएंगे और अपने गुनाहों का इकरार करेंगे और यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेंगे, तो हम इकरार करेंगे कि हम यीशु मसीह पर ईमान ला चुके हैं, तो वो जब हम मर भी जाएंगे तो हमें कब्र से निकालेगा और अपने बाप के पास ले जाएगा। यीशु मसीह ने फरमाया कि जो मुझ पर ईमान रखता है गो वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा है। हमें यीशु मसीह पर जब हम ईमान लाएंगे तो हम गो मर भी जाएं जिस्मानी तौर पर, लेकिन रूहानी तौर पर जिंदा रहेंगे और खुदामंद हमें अपने बाप के पास लेके जाएगा। सो आए हम आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे। ऐ खुदामंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बहुत बड़ी गवाही के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में मसीहियों को दी है कि तूने अपने बेटे को आसमानी बाप जिलाया है मुर्दों में से, ताकि हम उस पर ईमान ला सकें और उस पर ईमान लाने के वसीले से हम भी मुर्दों में से जी उठें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।